Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic semester classes. In this lecture, we are going to learn all about the ethanol means C2H5OH industry, जिसे कि हम लोग एथिल अल्कोहल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और केमिकल टेक्नोलॉजी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिल अल्कोहल इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जो कि हर बार फ्लो डायग्राम के साथ आप सभी को थ्योरी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन को ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। इस लेक्चर के अंदर मैं आप सभी को डायग्राम के थ्रू सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताऊंगा कि एथिल अल्कोहल कैसे एथेनॉल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को थ्योरी लेक्चर की भी लिंक प्रोवाइड करी गई है, जहां से आप उसे देखकर अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देख लें, जिससे कि आप सभी को इथिल अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने लेक्चर की तरफ और समझते हैं कि एथिल अल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम लोग मोलासेस को लेते हैं, उसके बाद उसे स्टोरेज टैंक में ले जाकर स्टोर कर लेते हैं। तो आप सभी को देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, एक सेकंड। सर्वप्रथम मोलासेस को लिया जाता है, ये मोलासेस देखने को मिल रहा है। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम स्टोरेज टैंक में ले जाकर स्टोर कर लेते हैं। आई थिंक आप सभी को इतना बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको दो प्रोसेस देखने को मिलेगी, जैसे कि आप सभी को डायग्राम में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट प्रोसेस आपको ईस्ट की और तथा दूसरी प्रोसेस आप सभी को डिस्टिलेशन की या फिर डाइल्यूशन प्रोसेस आप सभी को देखने को मिलेगी। तो जो आप सभी की फर्स्ट प्रोसेस है ईस्ट की, वो आप सभी को ये देखने को मिल रही है दोस्तों। ये देखिए ईस्ट कल्चरल टैंक। तो ये आप सभी की फर्स्ट प्रोसेस है। और सेकंड प्रोसेस आप सभी की डाइल्यूटर की, या फिर आप डाइल्यूशन कह सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूस डाइल्यूशन देखने को मिल रही है। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मोलासेस स्टेलाइजर, जो कि आप सभी को ये देखने को मिल रहा होगा। तो अब इसके बारे में समझने चल रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को कौन सा पढ़ना है, कौन सा इक्विपमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस को आपको सबसे पहले पढ़ना है, तो ये है आपका सभी का मोलासेस स्टेलाइजर। तो मैं आप सभी को मोलासेस स्टेलाइजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, मोलासेस स्टेलाइजर का काम यह होता है कि यहाँ स्टीम की सहायता से टेम्परेचर को कम किया जाता है। स्टीम मतलब जिसे कि हम लोग भाप के रूप से जानते हैं, भाप भाप के नाम से जिसे जानते हैं उसे हम स्टीम कहते हैं। स्टीम की सहायता से क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर को कम किया जाता है। किसके अंदर कम किया जाता है, मोलासेस स्टेलाइजर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब क्या समझना है हम सभी को समझना है ईस्ट कल्चर टैंक। ईस्ट कल्चर टैंक क्या होता है, इस टैंक के अंदर ईस्ट की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। तो ईस्ट कल्चर टैंक कहाँ है दोस्तों, ईस्ट कल्चर टैंक आप सभी को देखने को मिल रहा है। ईस्ट कल्चर टैंक आप सभी का ये दिया गया है, ईस्ट कल्चर टैंक ये देखने को मिल रहा है आप सभी को। इसमें क्या होता है, आप सभी का ईस्ट को फर्मेंटेशन प्रोसेस कराई जाती है। ईस्ट की फर्मेंटेशन प्रोसेस ईस्ट कल्चर टैंक के अंदर कराई जाती है। तो आप सभी को आशा होगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब क्या करना है दोस्तों, हम सभी को समझना है कंटीन्यूअस डाइल्यूटर। तो कंटीन्यूअस डाइल्यूटर कहाँ है दोस्तों, कंटीन्यूअस डाइल्यूटर अब आपको देखना है कि आपका सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कैसे सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आप सभी को यहाँ देखना है कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि आप सभी को डायग्राम में दो प्रोसेस देखने को मिलेगी। फर्स्ट प्रोसेस आप सभी की ईस्ट की होगी और सेकंड प्रोसेस आप सभी की डाइल्यूशन की होगी। तो ईस्ट की प्रोसेस ईस्ट कल्चर टैंक में आके समाप्त हो जाती है। सेकंड प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है और सेकंड प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर मोलासेस 55% तक मौजूद होता है। कहाँ पर, कंटीन्यूअस डाइल्यूटर के अंदर 55% तक आप सभी का मोलासेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर पानी मिलाकर
कंसंट्रेशन को 10 से 15% तक कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, पानी मिलाया जाता है, मेकिंग वाटर मिला देते हैं और कंसंट्रेशन को 10 से 15% तक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मोलासेस 55% तक प्रेजेंट होता है, उसमें पानी मिला के कंसंट्रेशन को 10 से 15% तक कर देते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस चालू होता है फर्मेंटेशन टैंक का। आप सभी को देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, एक सेकंड, ये देखिए, ये आप सभी का ये ईस्ट कल्चर टैंक है। ईस्ट कल्चर टैंक आप सभी का यहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप सभी बियर स्टील के अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फर्मेंटेशन टैंक। तो फर्मेंटेशन टैंक के अंदर क्या होता है, अब उसे पढ़ना है। फर्मेंटेशन टैंक में मोलासेस तथा ईस्ट को लेकर आते हैं। एक सेकंड, ये देखिए मोलासेस आप सभी का यहाँ पे मिल रहा होगा आपको, कंटिन्यूअस डाइल्यूटस है, और ईस्ट प्रोसेस स्टोरेज करके फर्मेंटेशन के अंदर लेकर आए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसे लगभग 20 से 35 सेंटीग्रेड तक स्टोर किया जाता है और इसे 3 दिन तक लगभग 36 से 47 घंटे तक स्टोर किए रहते हैं और इससे लगातार स्टीम प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एथेनॉल बन जाता है। एक सेकेंड, ये देखिए आप सभी को यहाँ पर एथेनॉल बनना चालू हो जाता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे एथेनॉल बन जाता है, लेकिन अभी एथेनॉल की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी, इसलिए इसे अलग अलग सेक्शन में ले जाकर, जिससे एथेनॉल कंसंट्रेशन हाई हो जाए, तो इसे अलग अलग सेक्शन में ले जाते हैं। हमारी अलग अलग सेक्शन कौन कौन सी हैं, अलग अलग सेक्शन है हमारी। फर्स्ट हो गई बियर स्टील, सेकंड एल्डिहाइड कॉलम एंड थर्ड है हमारी रेक्टिफाइंग कॉलम। तो ये तीनों अलग अलग सेक्शन है, इसके अंदर लेके आते हैं। तो सबसे पहला अब हमको देखना है कि क्या होता है बियर स्टील। एक सेकंड, बियर स्टील समझने से पहले आप सभी को यहाँ एक सिंबल देखने को मिल रहा होगा, H, P, C। तो ये तीनों सिंबल के काम क्या है, या फिर ये तीनों सिंबल किस वजह से लगाया गया है, इसे समझ लेते हैं। जो H है, H हमारा प्री हीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे, प्री हीटर को। और देन उसके बाद हमारा जो P है वो पार्शियल कंडेंसर, वेपर को पार्शियली लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। P सिंबल क्या कर रहा है, जो पार्शियल कंडेंसर वेपर है उसे पार्शियली लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। और C क्या है, कंडेंसर है। C कौन सा सिंबल है, कंडेंसर है, फुल कंडेंस है, वेपर को टोटली लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अब आता है हमारा बियर स्टील के बारे में। बियर स्टील आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है। तो बियर स्टील क्या है दोस्तों, एथेनॉल को हीट एक्सचेंजर के थ्रू बियर स्टील में ले आए। ये एक प्रकार का डिस्टिलेशन कॉलम है। यहाँ पर एथेनॉल के साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। वाटर से एथेनॉल की प्रेजेंस ख़त्म कर देते हैं सेपरेशन होने के बाद एथेनॉल को टॉप से निकाल लिया जाता है, जिसमें एथेनॉल की प्रेजेंस 8 से 10% होता है और उसमें से प्राप्त लिक्विड वाटर को फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे से बियर स्टील समझ में आ गया होगा। देन अब हम समझते हैं एल्डिहाइड कॉलम। एल्डिहाइड कॉलम क्या होता है दोस्तों, एल्डिहाइड कॉलम आता है बियर स्टील के बाद। देखिए आप सभी को H, P एंड C के बाद आता है एल्डिहाइड कॉलम। तो एल्डिहाइड कॉलम, एथेनॉल के साथ कुछ एल्डिहाइड आ जाते हैं जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, उसे निकालने के लिए एल्डिहाइड कॉलम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उसे हमें यहाँ से 55% तक एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। एल्डिहाइड कॉलम एक बार फिर से समझ लेते हैं। एथेनॉल के साथ कुछ एल्डिहाइड आ जाते हैं जो कि अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, उसे निकालने के लिए एल्डिहाइड कॉलम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से 55% तक एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आप सभी का रेक्टिफाइंग कॉलम।
ये देखने को मिल रहा होगा। रेक्टिफाइंग कॉलम से एथेनॉल 95% तक मिल जाता है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप सभी को स्टोरेज टैंक दिख रहा होगा, उसके बाद एनहाइड्रस दिख रहा होगा। तो स्टोरेज टैंक तक हमारा C2H5OH मतलब कि जिसे हम इथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल भी कह सकते हैं, वो मिल जाता है। तो उसे एनहाइड्रस स्टील में भेजा जाता है, जहाँ पर 100% तक हमें एथेनॉल प्रेजेंट मिल जाता है और हमारा एथेनॉल यहाँ पे बन जाता है। आप सभी को यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिल रही होगी। ये रिएक्शन क्या है, आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये आप सभी का दिया गया है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज नहीं, सॉरी दोस्तों, ये आप सभी का शुगर का फॉर्मूला है। C12H22O11 शुगर है, प्लस में H2O पानी के साथ इसे रिएक्ट कराया जा रहा है। तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ से ग्लूकोज C6H12O6। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप सभी को ग्लूकोज देखने को मिल रहा है। उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ से हमारा एथेनॉल बन जाता है, प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन ऑक्साइड मिलता है CO2।